आपके जरिए पहुंची उसके मुताबिक 3 सीएम पहुंच चुके, लेकिन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, लोकसभा में सुरक्षा में चूक का मामला आ रहा है। दर्शक दीर्घा से 3 लोग कूद गए हैं। संसद पर हमले की आज बरसी है और इस बीच ये नए संसद भवन के भीतर से खबर आ रही है। सिक्योरिटी ब्रीच का ये मामला है। लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला निकल के सामने आया, जहां पर दर्शक दीर्घा से 3 लोग कूदे हैं। ये इस वक्त बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच से जुड़ा मामला। आज ही 21 बरस पूरे हुए हैं संसद पर आतंकी हमले के। 22वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इन सब के बीच लोकसभा से सुरक्षा की बड़ी चूक की खबर इस वक्त आ रही है। दर्शक दीर्घा से 3 लोग कूदे हैं। अब ये कौन लोग हैं, ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन ये जाहिर तौर पर सुरक्षा में बड़ी चूक। संसद पर हमले की आज बरसी है। दूसरी तरफ संसद भवन का नया परिसर, जहां पर इस वक्त विधानसभा, वहां पर कार्रवाई शीतकालीन सत्र की चल रही है। लोकसभा में सुरक्षा में यह बड़ी चूक का मामला इस वक्त सामने आ रहा है। और देखिए, ये बड़ी चूक का मामला इसलिए क्योंकि सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी यहां पर रहती है। कई लेयर की सिक्योरिटी यहां पर रहती है। दर्शक दीर्घा हालांकि यहां बनाया जाता है, लेकिन उस दर्शक दीर्घा में जाने के लिए भी बकायदा पास मिलते हैं। उस पास के साथ तमाम सिक्योरिटी चीजों को देखने के बाद वहां पर पहुंचते हैं। अब दर्शक दीर्घा से कोई शख्स कूद गया है, लोकसभा की कार्यवाही इसके बाद स्थगित करनी पड़ी है। यह सिक्योरिटी ब्रीच का एक बहुत बड़ा मामला इस वक्त सामने आ रहा है, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कोई मामला कभी सामने आया नहीं है कि लोकसभा की कार्यवाही चल रही हो और वहां पर दर्शक दीर्घा से कोई व्यक्ति अंदर कूद गया। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह लोकसभा की तस्वीर है। यह नया लोकसभा भवन, कार्यवाही चल रही थी, चूंकि शीतकालीन सत्र इस वक्त चल रहा है और इस बीच अचानक से किस तरह से अफरा तफरी मची। वहां पर दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति अंदर कूद पड़ा। देखिए, यहां पर नजर भी आएगा बकायदा स्क्रीन पर एक व्यक्ति कूद कर बकायदा अंदर पहुंच गया। और अब ये जाहिर सी बात है कि बड़ी सिक्योरिटी चूक का मामला है और अफरा तफरी मच गई। उसके बाद चूंकि वहां पर सत्र चल रहा था, स्थगित कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन ये व्यक्ति कौन है ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन उससे बड़ा मामला ये कि सिक्योरिटी में बड़ी चूक। देश के तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधि संसद भवन। अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। दोनों लोग कस्टडी में। दूसरे वाले का कुछ तो 2 लोग हैं। ये संसद भवन के भीतर सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही हैं और उन्होंने कहा कि 2 लोग हैं, दोनों को पकड़ लिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये कौन लोग हैं, किस मकसद से वहां पर उन्होंने ये हरकत की है, ये जांच का विषय है। और फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि चूंकि यहां पर दर्शक दीर्घा में जो लोग पहुंचते हैं, बकायदा सिक्योरिटी के सारे जो अलग अलग पैमाने हैं उसको पूरा करने के बाद में बकायदा पास जारी होता है और पास के बाद ही यहां पर दर्शक दीर्घा में लोग पहुंच सकते हैं। अब दर्शक दीर्घा से कोई व्यक्ति कूद कर अगर लोकसभा की कार्यवाही के भीतर अगर कूद पड़ा तो यह सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मामला है और ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। जांच का विषय है। सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे कि इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। लोकसभा की कार्यवाही वहां पर चल रही थी और लोकसभा की कार्यवाही के भीतर यह सब कुछ हुआ है और इन सब के बीच जैसे ही घटनाक्रम हुआ, अफरा तफरी मच गई। सुनिए एक बार। 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े। एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए। जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ। तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहाँ हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है अभी भी, दूसरे को भी पकड़ा हुआ है अंदर, अभी चल रही है। तो आप लोगों ने क्या मैंने फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किसने दिया। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से। बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए, उसमें पकड़ लिया उसको। तो सरकार के कौन-कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे। 2 मंत्री थे अंदर। अश्विनी वैष्णव।
आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं। आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और इसमें यह पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए। जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है। कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है वह अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। लोग हुआ था अचानक, जो लोग जंप किए थे पब्लिक, जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए तो वो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या 2 बंदे थे? 2, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे, और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था, और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा, और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने, और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी MP वहां पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है, और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल। इन सबके बीच में हमारे साथ में रायपुर से सांसद सुनील सोनी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील सोनी साहब, स्वागत है आपका IBC 24 पर। ये लोकसभा में सुरक्षा की चूक का एक बड़ा मामला इस वक्त आया, उस वक्त जब कार्यवाही चल रही थी, क्या कुछ बता पाएंगे सुनील सोनी जी, कैसे घटनाक्रम हुआ ये 0 ओवर चल रहा था, उसी समय एक लड़का जो है वो दर्शक दीर्घा से अचानक कूदा जी। तो पहले तो हम 1 मिनट सोचे कि वो चक्कर खा के गिर रहा होगा, फिर वो लटक के कूदा, और फिर जूता खोल के, और फिर उसके पीछे दूसरा लड़का कूदा, और जूता खोल के कुछ निकाल के वो स्प्रे किया धुएं का, और जो है फट से आवाज आया और स्प्रे किया, तो उससे पूरा धुआं हो गया। तो सुनील सोनी साहब, उसको सांसद लोगों ने मिलकर उसको पकड़ लिया है, हाँ, और उसको कस्टडी में ले लिए हैं। सुनील सोनी साहब, सिक्योरिटी का एक बड़ी चूक का ये मामला है। संसद भवन परिसर हाई सिक्योरिटी जोन, और ऐसे में वहां पर एक घटनाक्रम होना। माननीय अध्यक्ष जी उसकी जांच कर रहे हैं जी, और इस प्रकार की घटना जो हुई है उसकी जांच चल रही है। तो दर्शक दीर्घा से सुनील सोनी साहब, क्या ये दोनों कूदे थे? हाँ, 2 लोग कूदे थे हमारे सामने। तो सुनील सोनी साहब, दर्शक दीर्घा में पहुंचने के लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है, उसका पूरा पालन करने के बाद भी दर्शक दीर्घा तक पहुंच पाते हैं। इस बारे में अगर आप कुछ जानकारी दे पाएंगे। जो भी चूक हुई है उसकी जांच करेंगे अध्यक्ष जी, और उसको देखकर जो है उस पर कार्रवाई होगी संबंधित। तो सुनील सोनी साहब, क्या कोई नारेबाजी भी इन दोनों के द्वारा की गई है सदन के भीतर? नहीं, कोई नारेबाजी नहीं किया था जी, और उनको पकड़ लिया गया उसी समय,
थोड़ा 2-4 बेंच आगे तक के कूद गए थे, बेंच बेंच करके जी। और दूसरा व्यक्ति जो बाद में कूदा वो आगे नहीं तोड़ पाया था, उसको वहीं पे दबोच लिए थे। तो वहाँ सांसद लोग बैठे थे। हाँ। और फिर हम लोग भी वहाँ दौड़ के और सब लोगों ने उसको पकड़ के उसको दे दिया मार्शल को। तो सुनील सोनी साहब, आपसे कुछ देर पहले आपके साथी सांसदों की प्रतिक्रिया भी लगातार हमको मिल रही थी। उसमें किसी साथी सांसद ने कहा कि पुराने संसद भवन में इस तरह की चीजों की संभावना नहीं थी, ये नया संसद भवन आया और देखिए यहाँ पर इस तरह की गतिविधि। ऐसा कोई भ्रम का जरूरत नहीं है। जो पुराना हो चाहे नया संसद भवन हो, सिक्योरिटी समान है। अब जो भी चूक हुई है उसकी जांच जो है माननीय अध्यक्ष जी करेंगे। जी, तो जो दोनों लोग हैं क्या इन्हें जी बताइए, बात करिए अपनी बात। सुनील जी बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो सुनील जी हमारे साथ में थे, इस लोकसभा के भीतर ही उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने बताया कि 2 शख्स अचानक से दर्शक दीर्घा की तरफ से आए और आने के बाद में ऊपर से पहले लटके और फिर कूदे और उसके बाद में इसी तरह से बेंच पर वो आगे बढ़ने लगे। उसके बाद सांसदों ने घेर लिया। जैसे ही सांसदों ने घेरा उसके बाद जूता उन्होंने निकाला और जूते निकाल के वहां से कुछ गैस जैसी चीज भी उन्होंने वहां पे हवा में उड़ाई है, जिससे धुआं भी वहां पर निकला। तो सुरक्षा में बड़ी चूक का यह मामला। दर्शक दीर्घा से जो शख्स 2 कूदे हैं, लोकसभा की कार्यवाही इसके बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि संसद पर हमले की आज बरसी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों ने फिलहाल दोनों लोगों को पकड़ लिया है। मैसूर सांसद प्रताप सिन्हा के ये गेस्ट बताए जा रहे हैं दोनों, क्योंकि उन्हीं के जरिए ये यहाँ पर उनको वहां पर बुलाया गया था। मैसूर के बीजेपी सांसद के गेस्ट थे ये दोनों और उसी की वजह से जो उनको पास मिला है उस पास में इसी बात का जिक्र है कि मैसूर सांसद प्रताप सिन्हा के ये दोनों गेस्ट हैं। और उसके बाद सदन के बाहर भी कुछ हंगामे की स्थितियां वहां पर बनी हैं और वहां पर भी कुछ नारेबाजी की गई है। ये सदन के भीतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी तब दर्शक दीर्घा से 2 लोग अंदर सदन के भीतर कूद पड़े और अफरा तफरी का वहां पर स्थिति बनी। उसके बाद सांसदों ने वहां पर घेर लिया। सुरक्षा गार्ड्स तो वहां पर थे, उनके हवाले दोनों लोगों को कर दिया गया। लेकिन ये खबर, जैसे कि तमाम सांसदों से हमारी बात हो रही, वो भी ये बता रहे हैं कि यहां पर अंदर कूदने के बाद जूते से कोई उन्होंने अपनी एक गैस तुमा चीज निकाली, जिसको उन्होंने वहां पर स्प्रे भी किया है, गैस भी वहां पर हुई है। तो कुल मिलाकर ये सिक्योरिटी ब्रीच का एक मामला है। लोकसभा में बड़ी सुरक्षा चूक का ये मामला निकल के सामने आया, वो भी तब जब संसद पर आतंकी हमले की बरसी इस वक्त पूरा देश मना रहा है। 21 साल हो चुके हैं, 22वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और ये तस्वीर बाहर देखिए, सदन के बाहर जब इनको पकड़ के ले जाया गया तो वहां पर भी उसके बाद इसी तरह से हंगामे की तस्वीरें वहां पर भी आती नजर आई थी और वहां पर भी देखिए किस तरह से वहां पर धुआं किया गया है। इसमें एक महिला भी नजर आ रही है। तो संसद भवन के बाहर भी हंगामा हुआ है। ये वो लोग जिनको पकड़कर पुलिस के जवान वहां से ले जाते नजर आ रहे हैं। बाहर भी कुछ हंगामा हुआ। सदन के भीतर जिन 2 लोगों ने ये अचानक से दर्शक दीर्घा से कूद गए, इन लोगों को फिलहाल पुलिस कर्मियों ने, सुरक्षा गार्ड्स ने वहां पर पकड़ लिया है। जांच का विषय है और सांसद ने का ये कहना है कि अब जांच का विषय है। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं अब वो इस मामले में आगे जांच करवाएंगे कि किस तरह की चूक का मामला था और इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई, वो भी इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में, जहां पर देश भर के चुने हुए सांसद पहुंचते हैं, जहां पर देश भर के चुने हुए जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्रालय के बड़े अधिकारी यहां पर, तमाम मंत्रालय के बड़े चेहरे यहां पर मौजूद रहते हैं। और ऐसे में यह सुरक्षा में ब्रीच का मामला कैसे हुआ, और चूंकि दर्शक दीर्घा में पहुंचे हुए व्यक्तियों के लिए भी प्रोटोकॉल है बकायदा, उस प्रोटोकॉल के तहत बकायदा यहां पर पास बनाने की व्यवस्था होती है। उस पास के जरिए दर्शक दीर्घा में लोग पहुंचते हैं और इन सब के बीच वहां से 2 लोगों के कूदने की खबर आ रही है, जो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही घटनाक्रम हुआ, सदन की कार्रवाई वहां पर चल रही थी, कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अफरा तफरी का माहौल बना। सांसद जो भीतर मौजूद थे उन्होंने दोनों लोगों को पकड़ लिया है, सुरक्षा कर्मियों के हवाले इन्हें कर दिया है और सदन के बाहर भी हंगामा हुआ। वहां पर भी देखिए किस तरह से गैस उड़ाई गई है। यहां पर कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं और मैसूर के सांसद है प्रताप सिन्हा, उनके गेस्ट ये दोनों बताए जा रहे हैं कि उन्हीं के गेस्ट थे और उन्हीं के गेस्ट के जरिए ही इनको ये पास मिला था। यानी कि मैसूर सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर ये इनको यहां पर पास मिला था और उसी के जरिए दर्शक दीर्घा तक ये पहुंचे थे और वहां से ही कूदे हैं सदन के भीतर। तो कमोबेश ये अब तक का इस तरह का पहला मामला है जब इस तरह के सिक्योरिटी में भाई चूक का यह मामला सामने आया। इससे पहले संसद भवन के बाहर आतंकी हमला
आज से ठीक 21 साल पहले हुआ था। तब आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया था। वहां पर लगे सिक्योरिटी गार्ड्स ने, सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेलकर देश की सुरक्षा वहां पर की थी, सर्वोच्च बलिदान दिया था। लेकिन आज देखिए उसी की बरसी के दिन सदन के भीतर लोकसभा में यह बड़ी सुरक्षा चूक का मामला आया। वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो एक जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है वह अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए। आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई, और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, एक हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा, और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। एक उसने कुछ पाउच स्टेप निकाला और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। तो देखिए सांसद जो इस वक्त कार्रवाई के दौरान वहां पर मौजूद थे, उन सांसदों की एक-एक करके प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दर्शक दीर्घा से 2 लोग अचानक कूदे, पार्लियामेंट का, लोकसभा का। उसके बाद जैसे हमारे MPs लोग उसको तरफ दौड़े, क्योंकि वो पीछे से कूदने के बाद बेंचों को करके फांद करके उनको जंप करता हुआ आगे आ रहा था। तो बीच में खैर वो पकड़ा गया, एक दूसरा जो था वो पीछे का पकड़ा गया। हमारे MPs ने उसको पकड़ा, दौड़ करके जो वहाँ आसपास के हमारे MPs थे, बाद में सुरक्षा के लोग, सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पर आए, और जैसे उसको पकड़ा उसके बाद उसने तुरंत जो है गैस छोड़ी है। एक जो है येलो कलर की गैस थी, दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। एक बहुत बड़े सुरक्षा का हमारी चूक आज हुई है। तो आज संसद के हमले पर, संसद पर जो हमला हुआ था उसकी बरसी भी है, और इसके बीच एक घटनाक्रम सामने आता है, तो क्या आपको लगता है कहीं सुरक्षा में चूक हुई है? नहीं, देखो इसमें तो निर्विवाद बात है कि सुरक्षा में तो निश्चित रूप से चूक हुई है कि ये लोग जो है गैस लेकर के आगे चले कैसे गए हैं, और इसका पूरी जांच होना चाहिए। ज्वाइंट टीम बनना चाहिए, यहाँ की हमारे सुरक्षा जो कर्मी है उनका भी है, दिल्ली पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसी, सबको मिलकर के इसकी जांच करना चाहिए। शुक्रिया। तो संसद और सांसदों की सुरक्षा में यह लापरवाही जाहिर तौर पर हुई है। जो घटनाक्रम आपको हम लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, दर्शक दीर्घा से एक युवक कूदा और उसके पीछे पीछे एक और युवक था। सांसदों के बीच में हड़कंप वहां पर मच गया। सांसद खुद ने पहले पहुंचकर इसको घेर लिया, सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह कि यहां पर न सिर्फ सुरक्षा में चूक, बल्कि दूसरी तरफ से ये कि दर्शक दीर्घा से कूदे भी और साथ में अपने साथ में कोई गैस जैसी चीज लेकर आए थे जिससे उन्होंने धुआं भी किया है। तो ये इस लिहाज से भी सुरक्षा के लिए बड़ी चूक का मामला है। तो सांसद और संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला इसलिए भी लगातार आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि संसद भवन पर आतंकी हमले की बरसी आज मनाई जा रही है। 21 साल पहले संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों के मंसूबों को तब नाकाम कर दिया था वहां तैनात सुरक्षा बलों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर। लेकिन आज देखिए कि उसी बरसी के समय सुबह तस्वीर हमने देखी, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। इन्होंने पहले ऐसा होता था कि ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे। अगर कोई हिलने की यूज करता था वहीं पकड़ लेता था। अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहे, नए जो हैं सो भी निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर भर्ती पूरी नहीं होगी, यहाँ भी सिक्योरिटी के लोग नहीं होंगे, तो ऐसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। तो जो हैं हमारे स्पीकर साहब या अन्य लोग, और इस वक्त ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान संसद भवन में सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला सामने आया। सदन में जब लोकसभा के दौरान शीतकालीन सत्र की कार्रवाई चल रही थी, तब अचानक दर्शक दीर्घा से 2 युवक
दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूद पड़े और न सिर्फ कूदे बल्कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और बताया जा रहा है कि पीले रंग का वहां पर बकायदा धुआं तक भी उनकी तरफ से उड़ाया गया। सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला। सदन के भीतर यह हंगामा हुआ तो सदन के बाहर भी कुछ लोग नारेबाजी करते हुए वहां पर भी इस तरह का धुआं उड़ाते नजर आए, जिनको वहां पर मौजूद सिक्योरिटी के कर्मियों ने वहां पर पकड़ा है। लेकिन सदन के भीतर सुरक्षा में चूक का यह बहुत बड़ा मामला निकल के सामने आया। मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के ये दोनों गेस्ट बताए जा रहे हैं और उन्हीं के नाम पर इनको दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए पास दिया गया था। संसद के बाहर भी हंगामे का माहौल बना। आज संसद भवन पर आतंकी हमले की बरसी भी है और ये देखिए तस्वीरें अब आ रही हैं कि सदन के भीतर किस तरह से स्थितियां हुई। पहले युवक कूदे और उसके बाद जैसे ही सांसदों ने उन्हें घेरा उसके बाद उन्होंने अपने जूते में छिपे हुए किसी चीज को निकालकर वहां पर धुआं और कर दिया और ये धुआं उसके बाद सदन में हुआ। डीएमके के सांसद हैं, उन्होंने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और ये तस्वीर चूंकि इस वक्त हो रही है। कुल मिलाकर सदन के भीतर ये सुरक्षा की चूक का बड़ा मामला। पीछे देखिए ऊपर ये दर्शक दीर्घा होती है। दर्शक दीर्घा में जाने के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल हैं, कुछ नियम हैं। वहां पर उन प्रोटोकॉल को पालन करने के बाद दर्शक दीर्घा में आप पहुंच सकते हैं। बाकायदा आपको उसके लिए आई कार्ड तक मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कि 2 लोग यहां पर पहुंचे। अब मकसद क्या था, ये जांच जो करने वाली एजेंसियां जिनके हवाले पुलिस ने को पकड़ के किया गया है, सुरक्षा एजेंसियों के, अब वो जांच करेंगे। लेकिन ये अपनी तरह का पहला सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला। लोकसभा में सुरक्षा की बड़ी चूक। कूदे जो 2 शख्स जो अंदर कूद गए हैं, अब उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ फिलहाल पुलिस की टीम वहां पर कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस तरह का घटनाक्रम हुआ उसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। इस बीच खबर यह कि आईबी की टीम भी आरोपियों से अब पूछताछ करने जा रही है। वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो एक जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है वह अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो वो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए। आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। एक उसने कुछ पाउच टाइप निकाला और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया।